जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज की जो हमारी क्लास होगी आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तत्सम और तद्भव की होगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन लेंगे इस क्लास में, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लालटेन शब्द क्या है? लालटेन शब्द क्या है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी तत्सम। तो इसमें लालटेन शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदेशी। लालटेन शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। ठीक है बच्चों। और देशज, देशज क्या होते हैं? देशज वे होते हैं जो अपने देश में जन्म लेते हैं, जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और ये तद्भव, तद्भव होते हैं, तद्भव हिंदी के हैं जो तत्सम से आए हैं। ठीक है बच्चों। और विदेशी, विदेशी शब्द वे होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आते हैं, जैसे अरबी से, फारसी से, तुर्की से और अंग्रेजी से। ठीक है बच्चों। और संस्कृत का आपको पता ही होगा, संस्कृत के शब्द तो वो तत्सम के शब्द तो संस्कृत से लिए गए सीधे के सीधे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर लालटेन जो शब्द है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से एक योग रूढ़ कोटि का है। निम्न में से एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है। तो ऑप्शन ए रेलगाड़ी, ऑप्शन बी रसोईघर, ऑप्शन सी डाकघर, ऑप्शन डी जलज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जलज। ठीक है बच्चों। तो रेलगाड़ी जो शब्द है ना, ये संकर शब्द है, ये हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बना हुआ है। जो शब्द हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बने होते हैं ना, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल जो शब्द है ना, रेल हिंदी का शब्द है, ये रेल शब्द है हिंदी का, और गाड़ी शब्द है अंग्रेजी का, तो ये संकर शब्द हो गया। और जो ये रसोई घर है ना, ये यौगिक शब्द है। ठीक है बच्चों। और ये डाकघर जो है, डाकघर है, ये यौगिक शब्द है ये भी, लेकिन ये उर्दू का है। ठीक है। और जो ये जलज है, जल में जन्म लेने वाला, जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची भी होता है जलज। ठीक है बच्चों। तो योग रूढ़ शब्द हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी। और एक बात और बच्चों, तो जो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। ऑप्शन ए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ऑप्शन बी विकारी, अविकारी, ऑप्शन सी एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम, ऑप्शन डी तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ऑप्शन डी में। और जो ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है ना, ऑप्शन ए में जो उनसे योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है, ये रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों। और विकारी, अविकारी, ये विकार के आधार पर होते हैं शब्दों के 2 भेद। और ये ऑप्शन सी में जो है एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम, ये प्रयोग के आधार पर 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के। ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सने सने शब्द है। सने सने शब्द है, तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी आगत शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सने सने शब्द है तत्सम, ऑप्शन ए। ठीक है। जो सने सने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ठीक है बच्चों। जो सने सने लिखा है इसका मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है। ये तत्सम शब्द है, और जो धीरे धीरे है ये तद्भव शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, चाय आगत शब्द है। चाय जो है आगत शब्द है, ये किसका है? जापानी का, चीनी का, जर्मन का या पुर्तगाली का? ठीक है बच्चों, बताओ कौन सा होगा इसमें राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में? ये आगत है ना बच्चों, तो आगत का मतलब होता है जो दूसरी भाषाओं से आया हो। ठीक है। विदेशी शब्द का दूसरा नाम आगत शब्द होता है। ठीक है। तो ये जो चाय है ये चीनी भाषा से आया है। ठीक है। तो चीनी शब्द हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी। तो चीनी से और क्या क्या शब्द आए हैं? जैसे चीनी से चाय, चम्मच, लीची, और ये चीनी, ये शब्द सब चीनी भाषा से आए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
6 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 होगा काना शब्द है। तो काना शब्द है, काना किसका शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी अर्ध तत्सम, ऑप्शन डी अर्ध तद्भव। तो ये अर्ध तद्भव का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नहीं, ये होगा तद्भव शब्द। काना जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। काना तद्भव है, और जो कीर्षण है ना, ये कीर्षण, काना का कीर्षण होता है, तो कीर्षण हो जाएगा तत्सम, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है उर्दू आगत शब्द है। उर्दू आगत शब्द है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी पश्तो, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक शब्द तत्सम है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए में डाकिनी लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में तेल, ऑप्शन सी न्योछावर, ऑप्शन डी तर्जनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्जनी। जो ऊपर को रेल बना हुआ है ना, तैरने वाला रे, ऑप्शन डी तर्जनी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन डी राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से तत्सम शब्द है। इनमें से भी तत्सम बताना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए में खीर, ऑप्शन बी में खेत, ऑप्शन सी में कोयल, ऑप्शन डी में कृष्ण। तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी में कृष्ण है। इसमें ऋषि वाला जो कृष्ण रह लगा हुआ है नीचे, तो ये भी तत्सम होता है। जिस जिन शब्दों में ये लगा हुआ होगा ना, सब शब्द ये तत्सम ही होंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयल का क्या होता है तत्सम? कोकिला। और खीर का क्या होता है? क्षीर, ठीक है। और खेत का क्षेत्र होता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषा का शब्द चारों में से कौन सा होगा? कतार होगा, ऑप्शन बी पंक्ति, ऑप्शन सी श्रेणी, या ऑप्शन डी श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कतार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कतार जो शब्द है विदेशी भाषा का शब्द लिया हुआ है, ठीक है। और जो पंक्ति है, पंक्ति तत्सम शब्द हो जाएगा, और श्रेणी ये भी तत्सम है, और श्रृंखला ये भी तत्सम है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? जो आचार शब्द है इनमें से किस भाषा से आया हुआ है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रेंच, या ऑप्शन डी डच। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुर्तगाली। पुर्तगाली से अचार शब्द आया हुआ है, ठीक है बच्चों। और पुर्तगाली से और क्या क्या शब्द आए हुए हैं? देखो, अचार आया है जैसे कि तौलिया, बाल्टी, काजू, आलू, ये शब्द जो है सारे पुर्तगाली शब्द से आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी देव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों। तद्भव शब्द पूछा है इसमें, तद्भव शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंख, ठीक है बच्चों, पंख। तो पंख का तत्सम क्या होता है? पंख का तत्सम जो होता है वो पक्ष होता है, पक्ष, ठीक है। और रात्रि का क्या होता है? रात्रि जो है, रात्रि तद्भव शब्द है, वो तत्सम है रात्रि, और इसका तद्भव क्या होगा? रात्रि का रात, ठीक है। कार्य का क्या होगा? ये कार्य भी जो है, ये कार्य जो है ऑप्शन सी में, ये भी एक तत्सम शब्द है, ठीक है बच्चों। और ऑप्शन डी में जो है देव दिया हुआ है ना, ये भाग्य को कहते हैं देव, ये भी एक तत्सम शब्द है देव, ठीक है। तो इसमें तद्भव शब्द जो होगा ऑप्शन बी में हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है योग रूढ़ शब्द है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से योग रूढ़ शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 में योग रूढ़ शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में कान दिया हुआ है, ऑप्शन बी में घुड़सवार, ऑप्शन सी में नाक, ऑप्शन डी में पंकज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंकज, ठीक है बच्चों। पंकज जो शब्द है आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन आया था, उसमें भी आपको बताया था। इसमें पंकज कौन सा है? ये बहुब्रीहि का समास, बहुब्रीहि समास का वो है। तो जितने भी बहुब्रीहि समास के होते हैं वे सारे योग रूढ़ शब्द के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और कान जो है, कान रूढ़ शब्द है, और घुड़सवार यौगिक शब्द है, और नाक जो है, नाक भी रूढ़ शब्द है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? निम्न में से नीलकंठ कौन सा शब्द है?
तो नीलकंठ ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी यौगिक शब्द, ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर योग रूढ़ हो जाएगा, नीलकंठ। ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, और आपको बताया था बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सब योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? शब्द के वे रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बच्चों। जो रूढ़ है ऑप्शन ए में, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता, और यौगिक शब्द वे होते हैं जो उपसर्ग से, समास से, प्रत्यय से, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी संकर शब्द हैं वे सारे यौगिक शब्द हैं। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शब्द। ठीक है बच्चों। वाक्य नहीं होने का, अक्षर भी नहीं, उपवाक्य भी नहीं, लेकिन ऑप्शन डी शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पंकज शब्द में से किस शब्द किस भेद के अंतर्गत आएगा? पंकज जो शब्द है निम्न में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो आपको बताया था ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्न में से एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ओष्ठ्य मतलब होठ से, तो आप बोल के भी पता कर सकते। पै है ओष्ठ्य ध्वनि, क्योंकि हमारे होठ आपस में मिल रहे हैं। भय भी है। फै ऑप्शन डी फै भी है। ठीक है। ऑप्शन सी नहीं है ध। ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्न में तद्भव शब्द नहीं है। निम्न में तद्भव शब्द नहीं है। नंबर 1 राजा, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी दाहिना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा। ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है बच्चों। जो इसका तद्भव शब्द होएगा ना, इसका राय होगा। राजा का जो तद्भव शब्द होता है वो राय होता है, और जो राजा है ना, ये तत्सम शब्द है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फिर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 है अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज जो है किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेंच। ठीक है बच्चों। तो अंग्रेजी जो भाषा का शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेज जो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए राय, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी दाहिना, ऑप्शन डी कवि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राय। ये तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 21 तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? आपको बताया था क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। आपको सारे बताए थे कि पुर्तगाली में कौन कौन से आए। ठीक है बच्चों। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, पुर्तगाली में क्या क्या आए थे? आचार, तौलिया, बाल्टी, काजू, आलू, ये सारे शब्द जितने हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो पुर्तगाली से आए हुए थे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक अंश है, दूसरा भी अंश है। बोलने में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही बोले जाते हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अंश और अंश का सही युग्म क्या है? ऑप्शन ए कंधा और हिस्सा, ऑप्शन बी भाग्य या किरण, ऑप्शन सी हिस्सा या कंधा, ऑप्शन डी किरण या भाग्य। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है बच्चों। इस अंश का तो हिस्सा हो गया और पहले वाले अंश का कंधा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रखिए उस बच्चे को। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, या ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से?
तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, याद रखियो। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा शब्द रूप तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा शब्द रूप तत्सम है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी कार्म, ऑप्शन डी कारज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रम। इस पे तैरने वाला रै लगा हुआ है ना, ऊपर वाला जो ये रै है, ये तैरने वाला, ये जितने जहाँ भी जिस शब्द में लगे हुए होंगे ना, वे सब तत्सम शब्द होंगे, आपको बताया था। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है आंसू शब्द है। आंसू जो है, आंसू शब्द क्या है? आंसू शब्द है ऑप्शन बी तद्भव शब्द। ठीक है बच्चों। जितने भी अर्धचंद बिंदु लगा के कोई भी शब्द बने हैं ना, वे सारे शब्द तद्भव होते हैं। जैसे इस पे लगाया अर्धचंद बिंदु आंसू पे, ऐसे बहुत सारे शब्द जैसे आँख, चांद, मुंह, दांत, गांव, अंधेरा, बहुत सारे शब्द ऐसे जिन पे अर्धचंद बिंदु लगता है, वे सारे शब्द जितने भी होंगे वे तद्भव शब्द कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और लॉजिकल भी क्वेश्चन थे, कुछ हमने इनमें ट्रिक्स भी बताई। ठीक है बच्चों। तो आगे भी ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे और नेक्स्ट क्लास भी हम लेके जल्दी आएंगे कल ही। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।